लगभग इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 55.03 का नजर आ रहा है। आईपीओ 21.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन। ये 23 अप्रैल का डेटा है, पहले ही दिन पर ये आईपीओ 21.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से काफी बड़े बड़े आईपीओ लॉन्च होते जा रहे हैं मार्केट में। पहले वोडाफोन आइडिया का एफपीओ लगभग 18,000 करोड़ का पूरा सब्सक्राइब हो चुका। उसके बाद आया जेएनके इंडिया लिमिटेड, उसके बाद एसएमई सेगमेंट में आए शिवम केमिकल्स लिमिटेड, वारिया क्रिएशंस लिमिटेड, और अब बारी है एक ऐसे आईपीओ की जिसने 23 अप्रैल को ओपन हुआ और पहले ही दिन पर यह आईपीओ 21 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। जी हां, और इस आईपीओ में लगभग 7 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है और यह आईपीओ काफी बड़े होने वाला है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट की चॉइस इस आईपीओ में बन सकती है। तो क्या है इसके ऊपर इन डेप्थ चर्चा, सारी जानकारी लेंगे आज के इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंदर बने रहिए, काफी मजेदार होने वाला है। तो बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। अगर हम सबसे पहले एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड की कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है ड्राइव ट्रेन पार्ट्स की, जो कि फॉर निश व्हीकल्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है। अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है कि ये ड्राइव ट्रेन पार्ट्स क्या होते हैं, तो ऐसे कुछ पार्ट्स जो कि इंजन में काम आते हैं फॉर निश व्हीकल्स, यानी कि स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, जैसे कि एसयूवीज हो गई, एक्सयूवीज हो गई, ट्रक्स हो गई, या यहां तक कि कुछ रेसिंग कार्स हो गई, उसके जो इंजन के स्पेयर पार्ट्स या पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है। और ये कंपनी 2012 से काम करती आ रही है, तो इसके पास काफी बढ़िया वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और साथ साथ इसके जो कस्टमर रिलेशंस है वो भी काफी शानदार है, जिसका सीधा सीधा असर इसके फाइनेंशियल्स पे देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की लिस्ट पे नजर डालेंगे तो में शामिल है डिफरेंशियल हाउसिंग्स, डिफरेंशियल लॉक्स, डिफरेंशियल कवर्स, 4WD लॉकिंग हब्स, स्पिंडल्स, एक्सल्स, शेफ्ट्स, गियर शिफ्टर्स, योक्स। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स शामिल है जो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है, जहां पर इसने एंड में भी लिखा हुआ है विद एंड हाई परफॉर्मेंस रेसिंग व्हीकल्स। रेसिंग व्हीकल्स में भी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए काफी बढ़िया बात है। अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ पे नजर डालेंगे तो सबसे पहले कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। ये कंपनी रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट और इन डेप्थ नॉलेज रखती है इंजीनियरिंग के मुताबिक। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसके मुताबिक इस कंपनी के पास काफी बढ़िया रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट टीम मौजूद है। वन स्टेप सॉल्यूशन है फॉर ड्राइव ट्रेन पार्ट्स, यानी कि जितने भी यहाँ पर जो कस्टमर्स है ड्राइव ट्रेन पार्ट्स के, इंजन पार्ट्स के, उस कंपनी को, उस कस्टमर्स को ये कंपनी वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि लगभग सारे जो इंजन पार्ट्स है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड्स, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट के जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो इस कंपनी के मुताबिक काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव माने जा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ में आते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स, लगभग 2 डिकेड्स ऑफ गुड कस्टमर रिलेशनशिप्स की वजह से लगभग इस कंपनी को लगातार रेगुलर ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, जो कि इस कंपनी के लिए काफी शानदार बात है। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, वहीं पर इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम मौजूद है, तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी की कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ मानी जा रही है एज कंपेयरिंग टू देयर पीयर्स। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बाड़ी हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। अगर हम इसके ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड काफी बढ़िया कंपनी नजर आ रही है, 2012 से इनकॉर्पोरेटेड है और लगभग काफी बढ़िया इसके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो नजर आ रहा है। मैकेनिकल साइड की, ऑटोमोबाइल साइड की आप कह सकते हैं कंपनी है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे। अगर हम देख लेंगे एसेट्स पिछले एक साल के फाइनेंशियल ईयर में देख लेंगे 4,895 लाख रुपए के थे, डिक्रीज हुए थे 2022 के मुताबिक, लेकिन अगले 6 से 7 महीनों में 5,597 लाख रुपए के बन चुके, यानी कि एसेट्स में काफी बड़े जंप देखा गया। अगर हम देख लेंगे तो 2023 के लगभग एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सिर्फ नेटवर्थ में ग्रोथ हुई थी, बाकी हर जगह पे जो डिक्रीमेंट है, जो ड्रॉप थी वो देखी गई थी। लेकिन जो इस कंपनी ने कमबैक किया वो काफी शानदार। अगले 6 से 7 महीनों में एसेट्स 5,597 लाख रुपए के बन गए, रेवेन्यू 4,790 लाख रुपए का ऑलमोस्ट अगले 6 महीनों में बन चुका है। अगर हम इंटू 2 कर लेंगे तो लगभग 8,000 करोड़, 8,000 लाख के आसपास इसका रेवेन्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर रेवेन्यू में भी ये कंपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगले 6 महीनों में 511 लाख रुपए का बन चुका है, नेटवर्थ भी 1,500 लाख रुपए के आसपास का बन चुका है। जो मेन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये कंपनी क्रिएट कर सकती है वो इसके रिजर्व्स एंड टोटल बोरोइंग्स। रिजर्व्स इस कंपनी के पास मात्र 43 लाख रुपीस के और टोटल बोरोइंग्स 2,404 लाख रुपीस की है। माना ये जो कंपनी वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग जो कंपनीज है उसके बोरोइंग्स कुछ ज्यादा ही होते हैं, लेकिन इस कंपनी की जो बोरोइंग्स और रिजर्व्स है वो काफी ज्यादा
मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम इसका डेब्ट टू इक्विटी निकालेंगे तो लगभग इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 55.03 का नजर आ रहा है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज को देखते भी है तो आप मैक्सिमम 50% के डेब्ट इक्विटी सर्वाइव कर सकती है कंपनी, लेकिन इस कंपनी के पास 55.03 रुपीज का डेब्ट इक्विटी रेशियो है। तो कहीं ना कहीं कंपनी तो काफी शानदार नजर आ रही है फाइनेंशियल वाइज, बट यहां पर जो इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस और बोरेंस जो डेब्ट टू इक्विटी है वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकता है अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर ये कंपनी अपने रिजर्व्स आगे चलकर नहीं बढ़ाती तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए ये कंपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बाकी कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल का ओवरव्यू कर लेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है वो एक फाइनेंशियल यानी कि 2023 तक -31% का ड्रॉप देखा गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 40% का ड्रॉप देखा गया, लेकिन उसके बाद कमबैक शानदार हुआ है अक्टूबर महीने तक। आगे बढ़ेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे। लगभग ये जो कंपनी है वो 200 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.83 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 9.52 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी बढ़िया है, 8.42 का है। अगर कोई भी किसी भी कंपनी का 5% से भी ज्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन होता है, काफी बढ़िया वो कंपनी मानी जाती है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के ईपीएस के बारे में जान लेंगे। आईपीओ लॉन्च होने से पहले 2.93 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 4.28 का बन जाएगा। आईपीओ लॉन्च होने से पहले 33.5 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 22.9 रुपीज का बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाइज भी कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, फाइनेंशियल वाइज भी कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी डिटेल वाइज भी कंपनी ठीक ठाक है। बस प्रॉब्लम खाली एक में होगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेंगे। कल ही ये आईपीओ ओपन हुआ है 23 अप्रैल, 5 अप्रैल तक ओपन रहेगा, यानी कि कल तक ये आईपीओ ओपन होगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 93 से 98 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 1200 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल ये आईपीओ 53.90 करोड़ रुपीस का होने वाला है और 53.90 सारा का सारा ये आईपीओ फ्रेश इश्यू होने वाला है ऑब्वियसली। और बीएसई के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। आपको अलॉटमेंट 26 अप्रैल, रिफंड्स और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जो क्रेडिट होने वो 29 को होंगे और जो लिस्टिंग है वो 30 अप्रैल को हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, लॉट साइज की बात कर लेंगे। 1200 शेयर्स के लिए मतलब एक लॉट के लिए 1,17,600 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,35,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ लॉन्च होने से पहले 100% की है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 73.17% की रह जाएगी। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में जान लेंगे तो टोटल 7 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। 7 भी नहीं, टोटल 9 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम भी शामिल है तो उसको अलग से कैटेगराइज किया था हमने। तो टोटल 9 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से पहला है बोफा सिक्योरिटीज यूरोप, एस्ट्रॉन कैपिटल, नेव कैपिटल, नेजन, परसिस्टेंट ग्रोथ फंड, क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड, मनीवाइज फाइनेंशियल्स, एलजी रेडियंस, गैलेक्सी नोट जैसे बड़े बड़े जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के सब्सक्रिप्शंस के बारे में जान लेंगे। एंकर इन्वेस्टर्स तो 1 टाइम सब्सक्राइब हो गए, लेकिन जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स थे क्यूआईबी कैटेगरी वो 1.03 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। एनआईए कैटेगरी काफी बड़े शानदार तरीके से सब्सक्राइब हुई, 31.60 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी 29.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल ये आईपीओ 21.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन। ये 23 अप्रैल का डेटा है, पहले ही दिन पर ये आईपीओ 21.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के जीएमबी के बारे में जान लेंगे। तो जैसे एक दिन पहले इस कंपनी के आईपीओ लॉन्च होने से पहले 23 से पहले 22 पर ही 22 को इस कंपनी का जो जीएमबी वो 100 रुपीज का दिखाई दे रहा था। पहले 60 रुपीज का था, लेकिन फिर 100 रुपीज का हो गया, यानी कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो ग्रे मार्केट है वहां पर काफी बढ़िया तरीके से इस कंपनी की डिमांड तो है। तो ये चीज का आप ध्यान जरूर रखिएगा। भले जो डेब्ट टू इक्विटी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन रिटेल कैटेगरी, एनआई कैटेगरी, क्यूआईबी कैटेगरी, हर कैटेगरी में इस कंपनी के अंदर जो है वो इंटरेस्ट दिखाया। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में कुछ तो बात है, तभी इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और काफी बल्क में एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आईपीओ काफी शानदार है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एमफोर्स लिमिटेड की बात कर लेंगे तो वहां पर लगभग 102% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स के साथ 198 रुपीज पर इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताए जा रहे हैं। बाकी अगर हम देखेंगे तो एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड कंपनी तो काफी शानदार है, लेकिन एक ही चीज इस कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो है इसके रिजर्व्स। क्योंकि इस कंपनी के पास बोरोइंग्स काफी बड़ी है, 2000 लाख रुपीज की इसकी बोरोइंग्स है, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में रिजर्व्स देख लेंगे तो रिजर्व्स काफी नेग्लिजिबल है। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज पॉइंट आउट कर रही है नेगेटिव। बाकी एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड काफी बढ़िया कंपनी है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके लिए चॉइस बन सकती है। रिटेल कैटेगरी जबरदस्त अप्लाई हो रहे हैं, एनआई कैटेगरी, क्यूआईबी कैटेगरी, हर कैटेगरी से जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स के लिए चॉइस बन सकती है। तो कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में देखे मतलब से जानकारी एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड के ऊपर इन डेप्थ चर्चा की इस वीडियो में आपको पसंद आ गई। और ऐसे ही रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलते रहें और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से मिस ना करें। तो मिलते हैं आगे ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।